दोस्तों वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ आवर म्यूचुअल फंड सीरीज। इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कैसे है। तो अभी तक आपने सीख लिया म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है, म्यूचुअल फंड के प्रकार क्या हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या फिर लमसम करें, ये भी आपको समझ आ गया है। तो फाइनली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करना है, तो इसके लिए देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे आप म्यूचुअल फंड में जिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके एएमसी के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करें। डीमैट अकाउंट से आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, साथ ही म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जिस डीमैट अकाउंट का यूज करता हूं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पर जब आपका डीमैट अकाउंट खुल जाता है इसमें 2-3 दिन का वक्त लग सकता है, केवाईसी करनी होती है, वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से करना होता है। उसके बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो जिस कंपनी में आपका डीमैट अकाउंट है आपने उसका ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद वहां पर आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए जिस ऐप का मैं यूज करता हूं वहां पर यहां पर आपको म्यूचुअल फंड का सेक्शन देखने को मिल रहा है। अब इस जगह पर आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपने उसका नाम सर्च करना होता है। अदरवाइज आपको यहां पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स दिखाई भी दे रहे हैं। एग्जांपल के लिए कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ लेते हैं, जैसे जो म्यूचुअल फंड हमें सामने देखने को मिल रहा है उसको हमने पकड़ लिया है। यहां पर अब आप देख सकते हैं कि आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आपने अमाउंट डाल दिया कि जी मैं तो 100 रुपए की या 1000 रुपए की या 10,000 रुपए की एसआईपी करना चाहता हूं। अब आप कौन सी डेट पे चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटें वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे अकॉर्डिंग पहली डेट सेलेक्ट मत किया कीजिए। उससे होता क्या है कि देखिए कई बार आपकी सैलरी आने में टाइम लग सकता है, 3-4 दिन का भी वक्त लग सकता है। तो 5-6 तारीख के आसपास डालोगे जब आपकी सैलरी अकाउंट में आ जाती है, आप श्योर हैं कि भाई इस डेट तक तो आ ही जाएगी, तो उसके 1-2 दिन बाद की डेट डाल दो। जैसे मान लीजिए 5 तारीख की हमने डेट डाल दी, तो अब इस केस में आप पहली बार जो पेमेंट करेंगे वो अपने यूपीआई से करेंगे और उसके बाद ऑटो पे आपका सेट हो जाएगा और फिर वो जो पेमेंट होगी वो ऑटोमेटिक होती रहेगी। तो इस तरीके से आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी की जगह पे अगर मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उस म्यूचुअल फंड का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं, या फिर यहां पर अगर आपको म्यूचुअल फंड दिखाई दे रहा है, अब देखिए जो म्यूचुअल फंड मैंने आपको क्लिक किया था जहां पर वो एसआईपी के लिए ही पॉपुलर था इसलिए उसने डायरेक्टली एसआईपी का ही ऑप्शन दिया। अदरवाइज आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप उसका नाम सर्च कीजिए, आपको कैटेगरी दिखाई देती है तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज आपको नाम दिखाई देगा। वहां पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड ने कितने रिटर्न्स दे रखे हैं, 1 मंथ में कितने रिटर्न्स दिए हैं, 3 मंथ में कितने दिए हैं, 1 साल में कितने दिए हैं, 3 साल में कितने दिए हैं, 5 साल में कितने दिए हैं और ऑल टाइम कितने रिटर्न्स दिए हैं। और ये एनुअली दिखाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि उसने 10 साल में सिर्फ 18% के दे रखे होंगे, उसने हर साल एवरेज 18% के रिटर्न्स दिए हैं, ये यहां पर दिखाई जा रहा है। और उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स जाननी है, जैसे फंड मैनेजर कौन है ये जानना है तो वो दिखाई दे रहा है। अगर आपको रिस्क एंड रेटिंग जानना है तो वो दिखाई दे रहा है। उसने कौन कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है ये जानना है तो ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे पहले वाले एपिसोड्स में हमने आपको बताई है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। फिर आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। इन्वेस्ट नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब यहां पर आपको एसआईपी के साथ साथ वन टाइम का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। आप चाहे एक बारी के 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां से अपने गूगल पे के थ्रू पेमेंट करके या जो भी आप यूपीआई यूज करते हैं उसके थ्रू पेमेंट करके आप म्यूचुअल फंड में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रैक्टिकली समझ आ गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये जो पूरी सीरीज थी इसमें हमने बहुत अच्छे से म्यूचुअल फंड को डिस्कस किया था, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने हमारा एक कोर्स बना रखा है जिसमें हमारा जो म्यूचुअल फंड है उसमें हमने टोटल 10 लेक्चर बना रखे हैं जो कि लगभग 1 घंटे का कोर्स होगा। और इसके अलावा जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें तो हमने 45 लेक्चर बना रखे जो कि लगभग 11 घंटे का कोर्स है। और ये सब कुछ आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे चेकआउट कर सकते हैं। इवन एक वीडियो तो आप बिल्कुल फ्री में भी देख सकते हैं। तो नीरज जोशी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। ये पूरी सीरीज पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट सीरीज आप किसके ऊपर देखना चाहते हैं ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम इस टॉपिक के ऊपर अपनी नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। धन्यवाद।